नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मेरे हाथ में कुछ लेटर्स हैं जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के लेटर्स हैं, पेंशन मंत्रालय के लेटर्स हैं, तो इसके बेस पे आज की जानकारियां दूंगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि पेंशनर संस्थाओं पर पेंशन मंत्रालय मेहरबान जारी किया 8,25,000 की सहायता राशि 2023-24 वर्ष के लिए। दोस्तों, ये एक लेटर मेरे पास जो कि पेंशन मंत्रालय का मेरे हाथ में है, जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में जो वेब बेस्ड पेंशनर पोर्टल है, उसमें एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दर्पण। उसके लिए जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड है नीति आयोग के तहत, उन संस्थाओं को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, ये सहायता राशि दी गई है, जो कि 75,000 रुपए हर संस्था के लिए है। अब ये जो पैसा है, नीचे जो संस्थाएं आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इन संस्थाओं को ये पैसा मिलना है। तो दोस्तों, इसमें से आप 3 नंबर में एक्स डिफेंस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई एक संस्था है, उसके साथ ही साथ 6 नंबर में डिसेबल्ड वार वेटरन्स इंडिया रजिस्टर्ड न्यू दिल्ली, यानी कि ये भी जो है वार वेटरन से जुड़ा हुआ एक संस्था है, नई दिल्ली बेस्ड संस्था है, जिसके लिए उनको 75,000 रुपए सालाना मिला है। अब हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो संस्थाएं हैं, ये पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए अच्छे काम करते जाएं, क्योंकि इनको जो सरकार की तरफ से भी अगर सहायता राशि मिल रही है, तो आगे उनको काम करने में आसानी होगी, जो काम करने का परिवेश है वो अच्छा बनेगा और पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए ये काम करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, केएसबी ने जारी किए वेलफेयर स्कीम के पैसे, तारीख देखिए। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड का है, पेमेंट ऑफ अपडेट फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ग्रांट्स हैं, जैसे पुनरी इनिशियल जो 20 जुलाई 2023 तक का क्लियर हो गया, पुनरी रिन्यूअल 31 मार्च 2023 तक का, मैरिज के लिए जो बच्चियों के शादी के लिए मिलता है 31 मई 2023 तक का, एजुकेशन जो चिल्ड्रन एजुकेशन जो ग्रांट होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा पेंशनर रहते हैं, जो 31 अगस्त 2022 तक का ही अभी क्लियर हुआ है। यानी कि दोस्तों, इन तारीखों तक जिन्होंने भी अप्लाई किया था, उनका पैसा रिलीज हो जाएगा या सैंक्शन हो चुका है। आगे जिन्होंने इसके बाद जो अप्लाई किया था, उनको करना पड़ेगा इंतजार। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपी सरकार ने बढ़ाया पूर्व सैनिकों के मुआवजे की रकम। देखिए केएसबी का लेटर। दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये जारी किया है, जिसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ये जानकारी दी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उनकी तरफ से पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के स्कीम के लिए दिए जाने वाले कुछ स्कीम के पैसे जो है रिवाइज कर दिए गए हैं, उनको बढ़ा दिए गए। जैसे आप स्कीम देख पा रहे हैं और जैसे उनके पैसों में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी देख पा रहे हैं। आपको डिटेल्स में देखना है तो वीडियो को पॉज करके पूरी डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं और कितने पैसे को बढ़ाकर कितना किया गया उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई भी जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श ने अभी तक केवल इनको दिया अगस्त का पेंशन। आप अपने पेंशन को लेकर के अभी इंतजार कर रहे हैं। जिनको सीपीपीसी के तहत मिलना था, उसमें से तो ज्यादातर को मिल चुका है पेंशन अगस्त महीने का, लेकिन स्पर्श वालों को अभी तक पेंशन नहीं मिला है। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो सीजीडीए का लेटर है, अब इस लेटर में जो दोस्तों जो जानकारी दी गई थी आज से लगभग 1 हफ्ता पहले, और उस लेटर में फाइनेंस मिनिस्ट्री का नीचे जो लेटर है, उस लेटर का हवाला दे करके अगस्त महीने का पेंशन 25 अगस्त को जो केरला के पेंशनर हैं उनके लिए, और सितंबर महीने का पेंशन जो है 27 सितंबर को जो महाराष्ट्र के पेंशनर हैं या एम्प्लॉई हैं उनके लिए दिया जाएगा। ऐसा जो है जानकारी, ऐसी आदेश जो है सरकार की तरफ से निकाली गई थी। तो दोस्तों, इस आदेश के मुताबिक स्पर्श के जो पेंशनर्स हैं उनको भी, केरला में जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन उनका मिल गया है, ऐसी जानकारी मिली है दोस्तों। तो स्पर्श ने अभी तक सिर्फ केरला के जो पेंशनर हैं उनका अगस्त का पेंशन जारी किया है। क्या आपको अगस्त का पेंशन मिला? जी नहीं। स्पर्श से अभी केरला को छोड़ के और किसी भी जगह के पेंशनर को अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, क्या स्पर्श से एसएमएस या ईमेल से पेंशन की जानकारी मिली? आपको पता है दोस्तों कि अमूमन जो स्पर्श है हमें जानकारी देता है, जो पेंशन आना है उससे 5-7 दिन पहले ही एक एसएमएस आ जाता है कि आपका इतना पेंशन इतना तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा,
या ईमेल भी आता है। लेकिन इस महीने कई सारे पेंशनर्स का मुझे सवाल आया, सर ये एसएमएस भी नहीं आया, ईमेल भी नहीं आया। जी हाँ, इस महीने स्पर्श ने कोई एसएमएस जारी किया ऐसी जानकारी नहीं मिली है दोस्तों, और ईमेल भी नहीं जारी किया। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कल यानी कि 31 अगस्त है, उस दिन हमारा स्पर्श का पेंशन रिलीज हो जाएगा। दोस्तों टेक्निकल कुछ इश्यूज होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है एसएमएस जो है ट्रिगर ना हुआ हो, एसएमएस जो है पेंशनर के पास ना पहुंचा हो, लेकिन आपका पेंशन जो है 31 अगस्त को आ जाएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। तो कल तक का कीजिए इंतजार आपका पेंशन लेने के लिए। अब चले दोस्तों अगली जानकारी, स्पर्श को लेकर रक्षा मंत्रालय का असंवेदनशील रवैया। जी हां दोस्तों, ये जो सामने आप एक डिटेल्स देख पा रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया आज से 2-3 दिन पहले, जिसमें स्पर्श में आपने कैसे अपना कोरिजेंडम पीपीओ सही करना है या आपका डाटा कैसे सही करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। कुछ प्रोसीजर बताए गए थे कि कैसे आपने लॉगिन होना है, किस तरीके से आपने डाटा एडिट करके सही करना है। तो दोस्तों ये कोई नई जानकारी नहीं थी, ये फैसिलिटी ऑलरेडी कई दिनों से मौजूद था स्पर्श में। आप लॉगिन होइए, मैनेज प्रोफाइल में जाकर के आप एडिट कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे जारी किया गया जैसे कि कोई नया मॉड्यूल ही शुरू किया गया है। लेकिन अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूं कि रक्षा मंत्रालय का असंवेदनशील रवैया, चलिए मैं आपको लाइव ले जाकर के दिखाता हूं जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो जानकारी दी गई है कि आप ऐसे कीजिए, वैसा जब हम करने जाते हैं तो क्या होके आता है वो आपको मैं दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। अब हम हैं स्पर्श पोर्टल में, जैसे गाइडलाइन दिया उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए सुबह 9:22 का आज का ही ये अपडेट है दोस्तों, 30 अगस्त 2023 को, जो मैंने आज सुबह ही चेक किया था उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो सर्विसेज है वहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से गाइडलाइन दिया गया है उसी हिसाब से आगे बढ़ने से क्या होता है। आप देखिए सर्विसेज में आगे ये वाला ऑप्शन में आगे बढ़ना है, पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन, वेरीफाई पेंशन क्लेम, इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये जो ऑप्शन खुल गया, इसमें आपको लॉग इन टू कंटिन्यू आएगा। इस लॉग इन टू कंटिन्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉग इन होने का डिटेल्स डालना है आपको, आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड डाल के इमेज वेरिफिकेशन यानी कैप्चा डाल के लॉग इन में जैसे क्लिक करेंगे आप इस तरीके से लॉग इन हो जाएंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहां पर वो चीज दिखाई देगा जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए अब ये एक एक्नॉलेजमेंट आ गया, अब इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। योर प्रीवियस रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग, सो योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, यानी कि आपका पिछला रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है, इसलिए आपका नया रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं किया जा सकता। ये आज का अपडेट है, सुबह आज का ही अपडेट है, उस गाइडलाइन को जारी होने के बाद का ये लाइव अपडेट है। अब इसको जैसे ओके करता हूं, अब दिखाता हूं आपको उनका क्या रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अब मैं ट्रैक स्टेटस में गया, अब ये देखिए आपको हैरत में डाल देगा, ये 18 सितंबर 2022 का एक पेंडिंग है और 9 नवंबर 2022 का एक पेंडिंग है। तो देखिए लगभग 1 साल होने को है। अब ये पेंडिंग है किसकी वजह से? ये पेंशनर की गलती है क्या जो ये पेंडिंग है? आगे देखिए स्टेटस में पेंडिंग है। अब ये कहां से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, ये किसकी गलती है, इसको सही कौन करेगा, इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जब पेंशनर आगे बढ़ ही नहीं सकता तो फैसिलिटीज लागू करके क्या फायदा दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि अगर आपका एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो आप दूसरा डाल ही नहीं सकते, तो ये सारी गाइडलाइन दे करके क्या फायदा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्पर्श को लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री को, सीजीडीए को थोड़ा और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। जो टीसीएस में जिसके द्वारा ये स्पर्श को डेवलप किया जा रहा है, वहां पर जो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको इसमें डिप्लॉय करने की जरूरत है, ना कि काम चलाऊ इंजीनियर्स। अगर अच्छे इंजीनियर होते तो मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से जो प्रॉब्लम अभी तक चला आ रहा है उस प्रॉब्लम को तो कम से कम सॉल्यूशन किया जा सकता था। इसलिए मेरी गुजारिश है डिफेंस मिनिस्ट्री से, पीसीडीए से, सीजीडीए से कि जल्द से जल्द स्पर्श में जितने भी ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी एसएमएस नहीं आया, जो हमें पेंशन मिलता है उसका एसएमएस ही नहीं आया, तो इस तरीके के जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने के लिए स्पर्श में सही सही अमेंडमेंट्स किए जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और अपील को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।